दुआ करो कि या अल्लाह हमारे ऊपर मुसलमान हुकूमत मुसल्लत कर। आप 50-100 रुपए की गोली क्यों जाया कर रहे हो? अवाम तो वैसे ही मर जाएगी। हर बंदे से पूछे कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। कोई अगर एक बंदा भी कहे हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मुझे गोली मार। हुकूमत सपोर्ट करे, जो बाहर जाना चाहता है हम अपनी मदद भेजते हैं। तो खुदा की कसम पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यहाँ आदमजात इनको नजर नहीं आएगी, सिर्फ इन अशराफिया और एलीट के अलावा। तो कम सांस तो लेने दो, हमारी बात करने के लिए सांस तो लेने दो। हम जो हाथों में कुरान उठा के हलफ देते हैं, कुरान अल्लाह ताला की वाहिद किताब है ना। कोई कत्ल भी कर देना तो कुरान पे हाथ रख के कहे कि मैंने नहीं किया, तो हम उसको छोड़ देते हैं। वो तो कहते हैं कि उर्दू की किताब है, या क्या कहते हैं एक रिवायत है, बस हाथ रखो काम चला दो। गरीब मरता है तो मरने दो, उनको क्या है, मरना तो गरीब नहीं मरना ना। लेकिन ये तो अवामी नुमाइंदे ही नहीं है, इनको वोट नहीं। ये डाकू है। हमारी आवाम मर रही है, भूखों से मर रही है, लोग बच्चे फरोख्त कर रहे हैं। हमने तो वोट ही नहीं दिया, हमने जिधर वोट डाला उधर निकला ही नहीं है। तो हमारी आवाम भूखी मारी है, जो हमें टैक्स दे रही है, हर तरह से टैक्स ले रहे हैं। कम से कम उनको जीने का हक तो मिले, जिंदा रहने का हक तो दे दो, मरने का हक तो दे दो। आप छीन रहे हो हमसे, या डकैतियां मारेंगे या खुद को आग लगा लेंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? 3 रोटियां होती हैं तो 1 रोटी हम खा लेते हैं, 2 बच्चों को दे देते हैं। क्राइम खत्म करना है मुल्क में, जुर्म खत्म करना है, अवाम को 2 निवाले रोटी के दे दो। सीसीडी बना दी, बस मारते जाओ। ये तो कीड़े मकोड़े हैं। अवाम खुद ब खुद मर जाएगी, खुद ब खुद मर जाएगी। किसी का कत्ल अपने ऊपर मत डालो, वो खुद मर जाएगा। जब उसे रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। हुक्मरानों से अपील है कि खुदारा हम पे रहम करो, हमें जीने दो। 2 टाइम की रोटी तो दे दो हमें, हमारे बच्चों को रोटी दे दो। हम तालीम नहीं दिला सकते, हम जाहली बच्चों को रखें, कम से कम जिंदा तो रहने दे। नहीं तालीम दिलवानी ना दिलवाओ, हमें जाहली रहने दो। कम से कम भूख से तो न मारो। गरीबों की बस्तियों में जाओ, एक मिसाइल फेंक दो, मर जाएंगे वो खुद बखुद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा गुजर बसर है जिंदगी का? बस हो ही रहा है, रो के करें या हंस के करें, करना ही पड़ता है। हालात कैसे हैं? हालात तो क्या बताएं, एक ही है, बस पेट्रोल डालो ऊपर आग लगा लो खुद को। बस बच्चों का किराया, खाना दे, मकान का किराया दे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, ये रिक्शे की दिहाड़ी निकालें, कहाँ से निकालें? 2-2 हज़ार रुपए का तो चालान कर देते हैं। क्या करें? आग लगा लें खुद को, या पाकिस्तान छोड़ दे? वो छोड़ने के लिए हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। अगर आप अपने ईमान से पाकिस्तान का सर्वा करें, हर बंदे से पूछे कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। कोई अगर एक बंदा भी कहे हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मुझे गोली मार। हुकूमत सपोर्ट करे, जो बाहर जाना चाहता है हम अपनी मदद भेजते हैं। तो खुदा की कसम पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पाकिस्तान खाली हो जाएगा। यहाँ आदमजात इनको नजर नहीं आएगी, सिर्फ इन अशराफिया और एलीट के अलावा। जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना 20-25, ये नजर आएंगे आपको, या जितने गवर्नमेंट का इदारा नजर आएगा आपको, अवाम नजर नहीं आएगी। इन लोगों ने तो हमारा, वो लोग कहते हैं ना कि यार इनको तो कम से कम सांस तो लेने दो, हमारी बात करने के लिए सांस तो लेने। हमारा तो इन्होंने सांस ही बंद कर रखा है। अगर कोई बंदा
यहाँ से किसी की जेब से 10 रुपए निकाल लेता है, उसको पता क्या करते हैं, थाने में ले जाते हैं, लिट्टर परेड होती है उनकी, ठीक है। और ये खुद क्या करते हैं, अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे हैं, दुआ करो कि या अल्लाह हमारे ऊपर मुसलमान हुकूमत मुसल्लत कर, कोई मुसलमान हुक्मरान आए जो हाथों में कुरान उठा के हलफ देते हैं। कुरान अल्लाह ताला की वाहिद किताब है ना, हम मुसलमानों का ईमान है ना कि कुरान है। कोई कत्ल भी कर रहे ना तो कुरान पे हाथ रख के कहे कि मैंने नहीं किया, तो हम उसको छोड़ देते। कुरान जाने और तुम जानो। तो ये तो लोग हाथों में कुरान मजीद लेके हलफ देते हैं कि हम पाकिस्तान के कवानीन की पासदारी करेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे, और वो हलफ कहाँ गया, क्या करते हैं? वो तो उर्दू की किताब साबित होती है, वो तो कहते हैं कि उर्दू की किताब है, या क्या कहते हैं एक रिवायत है, बस हाथ रखो काम चला दो। गरीब मरता है तो मरने दो, उनको क्या है, मरना तो गरीब नहीं मरना ना, हमारे बच्चों ने मरना है, हमने खुदकुशियां करनी है। इन लोगों को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो बैठे हैं आराम से। जो अपना वोट लेके आए ना हुकूमत में, पता चलता ना कि ये वोट लेके आया, ये अवामी नुमाइंदा है, इसने दोबारा अवाम में जाना है, अवाम से वोट लेना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन ये तो अवामी नुमाइंदा ही नहीं है, तुमने इनको वोट नहीं दी? ये डाकू है, कौन, किसकी बात? ये हुकूमत डाकू है। ये अवाम के नुमाइंदे कब हैं? कोई कहता है ये अवाम के नुमाइंदे हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अगर ये अवाम के नुमाइंदे होते तो अवाम का सोचते। हमारी अवाम मर रही है, भूखों से मर रही है, लोग बच्चे फरोख्त कर रहे हैं, घरों का जहेज उठा के फरोख्त कर रहे हैं, बच्चियों का जहेज उठा के फरोख्त कर रहे हैं, फाके आ रहे हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने उनको वोट दिए हैं। हमने तो वोट ही नहीं दिया, हमने जिधर वोट डाला उधर निकला ही नहीं है। आप हल्फन कहते हैं आपने नवाज शरीफ लोगों को? हलफ्तन कहते हैं कि हमने नवाज शरीफ को वोट नहीं डाला, हमने शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला। ये कैसे आए हैं इक़्तिदार में? ये 47 उसकी पैदाइश है, ये 47 के जरिए आए। इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं? हमें तो किसी से भी उम्मीद नहीं है। हम ये तो नहीं कहते कि हम नवाज शरीफ का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करते, इमरान खान को सपोर्ट करते, हम किसी को भी नहीं करते। हमें तो वो चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, हमें भूखों को हमारा पेट भरे, हमारा पेट भरे, हमें तो वो चाहिए जो हमारे बच्चों का सोचे, जो हमारे बच्चों का को दूध दे कि चलो शाम को ये एक पाव दूध ले जाओ, पाव पानी डाल लेना, कम से कम इतना तो हमें मिले। हमें क्या, कोई जैसा चलता चलने दे, लेकिन हमारा तो ख्याल करे कि जो हमारी आवाम भूखी मारी है, जो हमें टैक्स दे रही है, हर तरह से टैक्स ले रहे हैं, कम से कम उनको जीने का हक तो मिले कि बंदा जिंदा तो रहे, जिंदा रहने का हक तो दे दो, मरने का हक तो दे दो। आप छीन रहे हो हमसे, कम से कम जिंदा रहने का हक तो मिलना चाहिए। हमें किसी से कोई टेंशन नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं है। हमारी तरफ से शहबाज शरीफ बैठे, नवाज शरीफ बैठे, मौलाना बैठे, इमरान खान बैठे, कोई आके बैठे, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें किसी की नहीं है। आके बैठो, करो जो मर्जी। अगर हालात ऐसे चलते रहे मुल्क का तो क्या होगा, आप क्या समझते हैं? अगर आप लोगों का क्या होगा? देख लें क्या होगा, या डकैतियां मारेंगे या खुद को आग लगा लेंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे। शाम को ये 1200 रिक्शे वाले को, मालिक को ना देंगे, वो हमारे चाबी छीन लेता है, रख दो इधर। गैस है 400 रुपए किलो गैस है, सवारी किराया देती नहीं, 10-20 रुपए किराया वो देती है, ऊपर से 2000 रुपए का चालान हो जाता। ये वार्डन वाले ने भी हमारा जीना आराम कर रखा है। कैसे बच्चों को क्या देते हैं, दूध खाना कैसे देते हैं? क्या देते हैं, 2-3 रोटियां होती हैं तो एक रोटी हम खा लेते हैं, 2 बच्चों को दे देते हैं। पाव दूध ले जाते हैं तो आधा किलो पानी डाल देते हैं उसमें, चलो जी बच्चों को पिला दिया। इसके अलावा क्या कर सकते। अभी तो आने वाले दिनों में हमें तो ये भी उम्मीद नहीं कि ये भी हमें मुयस्सर होगा या नहीं होगा। क्राइम खत्म करना है मुल्क में,
जुर्म खत्म करना है, पाकिस्तान में क्राइम खत्म हो, जुर्म खत्म हो, चोरी डकैती खत्म हो, कम अज कम अवाम को 2 निवाले रोटी के दे दो, कुछ भी नहीं होगा। वो तो सीसीडी बना दी उन्होंने, क्या सीसीडी बना दी। ऊपर से सीसीडी बना दी, बस मारते जाओ। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, गोली का क्यों नुकसान करते हो? पाँव के नीचे दबा के मार दो, वैसे ही फाके से वो मर जाएंगे। आप 50-100 रुपए की गोली क्यों जाया कर रहे हो? अवाम तो वैसे ही मर जाएगी। 150 की गोली जाया करने का क्या फायदा आपको? वो तो आपके खजाने में ही रहेंगे ना, वो क्यों जाया कर रहे हो? अवाम खुद ब खुद मर जाएगी, खुद ब खुद मर जाएगी। किसी को मारने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर ना गुनाह लो, अवाम खुद मर जाएगी। किसी का कत्ल अपने ऊपर मत डालो, वो खुद मर जाएगा। जब उसे रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, तो वो खुद मर जाएगा। नाज़रीन किराम, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इसको बयान कर पाऊँ। ये आप लोगों के मसाइल, लोगों की बातें आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। बस भाई इसके अलावा क्या कह सकते हैं? हुक्मरानों से अपील है कि खुदारा हम पे रहम करो, हमें जीने दो, जीने का हक दे दो, 2 टाइम की रोटी तो दे दो हमें, हमारे बच्चों को रोटी दे दो। हम तालीम नहीं दिला सकते, हम जाहली बच्चों को रखें, कम अज कम जिंदा तो रहने दे, हमारे बच्चे जिंदा तो रहने दे। नहीं तालीम दिलवानी ना दिलवाओ, हमें जाहली रहने दो। कम अज कम भूख से तो न मारो, या एक ही दफा मिसाइल फेंक दो, मर जाएंगे। फिर आप लोग हो और आपका काम जाने। गरीबों की बस्तियों में जाओ, एक एक मिसाइल फेंक दो, मर जाएंगे वो खुद ब खुद। आप इतना नाउमीद क्यों हैं इस पर? ना उम्मीदी की क्या वजह है? आपके सामने सब कुछ बता दिया कि जब कारोबार नहीं मिलेगा, रिस्क नहीं मिलेगा, हम सुबह से लेकर रात 10 बजे तक चलते हैं, हमें 1000-1200 की उम्मीद होती है, 1200 मालिक को दे दिया, 2000 का चालान हो गया, पूरा हफ्ता हमें वो हमारा तो गुजर गया ना। वो 2000 रिकवर कैसे करेंगे? 2000 रिकवर कैसे करेंगे? इन्होंने तो चालान कर दिया 2000 रुपए का, वो रिकवर कैसे करेंगे? घर बच्चों को क्या देंगे? होटल से रोटी उठाएंगे, चोरी उठा के भागे, फिर वो पकड़ के थाने देगा। थाने वालों ने तो ये तो नहीं पूछना कि तुमने रोटी उठाई क्यों है, किस मजबूरी से उठाई थी। उन्होंने तो ये कहना कि तुमने रोटी उठाई है ना, चलो इसके ऊपर 5-7 पर्चे और डाल दो, चलेंगे। फिर हमारे पास तो इतनी गुंजाइश ही नहीं, वकील कर लें हमें छुड़वा लेगा कोई आके, या कोई हमारी सिफारिश करेगा, किससे सिफारिश करेगा? अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे सर, अल्लाह आसानियाँ करे। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद। किधर रहते हैं? इधर भट्टा चौक में। भट्टा चौक पर रहते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे अदील साहब, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ करे। मेरी गुजारिश है जो लोग देख रहे हैं इनसे ज़रूर रब्ता करने की कोशिश करें, और अगर कोई मदद करना चाहे तो ज़रूर करें। मज़ीद जो है वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।